पंजाब और केरल से आने वालों के लिए बिहार में कोरोना नेगेटिव प्रमाण पत्र जरूरी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया गया निर्णय। राज्य में हो रहे मॉब लिंचिंग की घटना पर विधानसभा में हंगामा। विपक्ष ने मौजूदा सरकार पर जमकर साधा निशाना। अब तक हो चुकी है 2 मॉब लिंचिंग की घटनाएं। तेजस्वी के बयान पर गरमाई बिहार की सियासत। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने तेजस्वी पर बोला हमला। बोले लालू की शैली को आगे बढ़ा रहे हैं तेजस्वी। और बैंकों के निजीकरण में विरोध में हड़ताल। जमशेदपुर में 2 दिवसीय बैंक हड़ताल पर बैंक कर्मी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने किया आह्वान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान बीते दिन भारी हंगामा देखने को मिला। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार पर भड़कते हुए कहा कि उन्हें कैसे बना दिया गया, कैसे कैसे लोग मंत्री बना दिए गए हैं। सदन में नीतीश सरकार के मंत्री पर इस सीधे हमले के बाद सत्ता पक्ष बुरी तरह से भड़क गया। बात इतनी बढ़ी कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा पर विपक्ष के नेता को संरक्षण देने का आरोप तक लगा बैठे। इस बीच घटना से सदन के बाहर भी राजनीति गर्मा गई। सत्र में पक्ष विपक्ष के बीच घमासान तो लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी काफी चीजें बची हुई हैं जो देखनी बाकी हैं। इसी के मद्देनजर आज सदन में कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। विधानसभा से प्रस्ताव लेना हो। और 16 तारीख को ऑल इंडिया बैंक हड़ताल है। हम लोग उसके समर्थन में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि निजीकरण पर रोक लगे। निजीकरण देश को बर्बाद करने वाली नीति है, नौजवानों को बर्बाद करने वाली नीति है और पूरे अर्थतंत्र को बर्बाद करने वाली नीति है। निजीकरण कहीं भी एक सफल नहीं हुआ है, इसलिए निजीकरण पर रोक लगे और विधानसभा से यह प्रस्ताव पास हो कि यह निजीकरण पर रोक लगाई जाए। योजना है और इसी में जल नल योजना है और कहीं भी सक्सेस जल नल योजना नहीं है और टोटा लगा दिया, उसमें पानी नहीं मिल रहा है। रोड जो पहले से बना हुआ था उसको कोड़ कर और 1.5 फीट पर वो पाइप बिछाया गया है। सरकार कहीं न कहीं वो आरसीपी टैक्स उससे ले रही है, इसलिए यह काम पूरा नहीं हो सका। इसलिए 7 निश्चय योजना लूट का योजना है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। बैंकों का निजीकरण बंद करो, परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो बिहार विधानसभा बजट में जोरदार हंगामा देखने को मिला। लगातार यहां पर जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ आपको बता दें कि रांची में भी लगातार विधानसभा में हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं पटना में विधानसभा में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। बीते यहां पर दिन की बात करें तो बजट सत्र के दौरान भारी हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यहां पर गन्ना मंत्री पर जिस तरीके से यहां पर गन्ना मंत्री पर आरोप लगाया और कहा कि कैसे कैसे लोगों को यहां पर मंत्री बना दिया जाता है, इस बात को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि इस पर पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। वहीं आज इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पटना से हमारे संवाददाता कुमार गौतम सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, विधानसभा सत्र चल रहा है और ऐसे में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। बीते दिन की बात कर ले तो बीते दिन भी यहां पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। ऐसे में अगर आज की हम बात करते हैं तो आज किन किन मुद्दों पर यहां बहस होनी है, इसके साथ ही अगर बात करें तो क्या आज भी यहां पर इसी तरीके से हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार कई दिन बीत चुके हैं और सिर्फ यहां पर हंगामा ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल कंचन, देखिए जो सदन है, सदन इन दिनों अखाड़ा बना हुआ है और जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ऐसे में आज भी सदन हंगामे की भेंट चढ़ना
तय है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दों की कमी नहीं है। कई मुद्दे हैं, मुद्दों के आधार पर विपक्ष घेर रही है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कल गन्ना मंत्री के ऊपर और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से जो तू-तू मैं हुई, उसमें अब ये लगने लगा है कि कहीं न कहीं अब सदन जो है मुद्दों से भटकता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव के बयान के बाद आज सबसे अहम बात ये होगी कि विपक्ष जो है ये कहने की कोशिश करेगा कि सदन हम चलाना चाहते हैं, लेकिन जो बयान तेजस्वी यादव ने दिए हैं वो आज भी कहीं ना कहीं पूरे सदन के अंदर और सदन के बाहर गूंजता दिखाई देगा। सदन की शुरुआत हंगामेदार ही होगी, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कल जिस तरह से बयान दिए हैं और साफ तौर पे कहा है कि कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया गया है। मतलब ये सवाल उठाए गए हैं मंत्रियों के ऊपर, और मंत्री जिस तरह से बयान उसके बाद तेजस्वी के बयान पर जो बयान दे रहे हैं उसमें नाराजगी साफ झलक रही है तेजस्वी यादव के खिलाफ। तमाम जो विपक्ष सत्ता दल की जो पार्टियां हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, उनके तरफ से, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से बयान सामने आने लगे हैं और तेजस्वी यादव के ऊपर जो है गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम आपके या आपके पिताजी यानी कि लालू प्रसाद यादव की तरह नहीं हैं, जो विरासत में हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, जनहित में काम करते हैं और तब जा कर के मंत्री बने हैं। लेकिन आप तो ऐसे बड़े विरासत के बेटे हैं जिनको मलाईदार उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया था। आपके भाई को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया था। लालू प्रसाद यादव के विरासत के रूप में आपको राजनीति में आने का मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है तेजस्वी यादव से अब तमाम जो एनडीए के लोग हैं वो पूछ रहे हैं। तो कंचन साफ है कि कल जिन जिन मुद्दों पर चर्चाएं होनी चाहिए थी, शायद उतनी उस तरह से नहीं हो पाई। जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे वो नहीं पूछे गए, जो अनुपूरक प्रश्न है वो नहीं पूछे गए। लिहाजा आज भी कई मुद्दों पर चर्चाएं होने वाली है। आज भी विभाग के कई प्रश्नों के जवाब देने होंगे, और खास करके जो रोजगार को लेकर के भी कल सदन में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन से सवाल पूछे गए कि आखिर बिहार कैसे तरक्की करेगा, निवेश कैसे आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, क्यों इन्वेस्टर यहाँ पर लगाएंगे। तो उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कल जो बयान किया कि भाई 500 करोड़ रुपए का उद्योग लगने जा रहा है। पेप्सी और कोक की फैक्ट्रियां लगाई जाएगी, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसकी पहल अब शुरू हो गई है। सदन आधे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है और इस बजट सेशन में अब रोजगार को सृजन को करने को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो सरकार करना चाहती है। सरकार ये बताना चाहती है कि बिहार इथेनॉल में कैसे देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। इथेनॉल के उत्पादन, इथेनॉल के वजह से बिहार एक नई परिपाटी लिख सकता है। तो उद्योग बिल्कुल, मंत्री की लेकिन तरफ गौतम, से जिस तरीके से अगर मैं पूरे यहाँ पर बजट सत्र की बात कर लूं गौतम, तो 15 दिन बीत चुके हैं और 15 दिनों में यहाँ सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिला। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी अभी बाकी है। यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में जो है वो अपराध का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस पर ना कोई चर्चा होती है, ना इस पर किसी तरह से कोई बात सामने आती है। सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों से यहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज 16वां दिन है और आज बेहद अहम है कि आज किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। क्या आज भी हंगामे की भेंट यहां पर विधानसभा सत्र चढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज यहां पर चर्चा हो सकती है, किसी बात पर, किसी मुद्दे पर शांति से बैठकर यहां बात हो सकती है? बिल्कुल कंचन, आपने ठीक कहा कि 16वां दिन है और जिस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ता रहा है सदन, तो क्या आज भी वही हाल होगा? तो ये तय है कि आपने ठीक कहा कि अपराध के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, किसान आंदोलन के मुद्दे पर जो है अब तक सदन का वॉकआउट होता रहा है। सदन स्थगित कई बार हुए हैं। सदन के अंदर एक नई परिपाटी लिखी जा रही है, जिसमें अब तो बयानों के जरिए भी जो है विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। लेकिन सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाई थी कल, लेकिन सर्वदलीय बैठक भी कल जो है बेनतीजा निकला। तो
कहीं न कहीं अब शराबबंदी को लेकर के, रामसूरत राय को लेकर के जो है सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से सदन के जो अध्यक्ष होते हैं उन्होंने कोशिश की कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाए, मगर वो भी बेनतीजा निकला। तो कहीं न कहीं विपक्ष जो है वो तैयार है, उसने पहले ही ऐलान कर दिया था सदन के शुरुआत में ही कि हम सरकार को सदन चलाने नहीं देंगे, क्योंकि सरकार विपक्ष के मुद्दों का जवाब देना नहीं चाहती है, सरकार सिर्फ अपनी बात रखना चाहती है। तो ऐसे में आज भी जो मुद्दे हैं वो आज भी जो मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं घूम फिर करके विपक्ष अपराध के मुद्दे पर, शराबबंदी के मुद्दे पर, रामसूरत राय के मुद्दे पर, और अब तो हाल के दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के भी सवाल पूछे जाएंगे। तो कहीं न कहीं महंगाई है, जो बेतहाशा वृद्धि हुई है रसोई गैस की कीमतों में, तो आपने देखा कि किस तरह से प्याज गले में लटका करके रसोई सिलेंडर गैस ला करके जो विपक्ष है वो प्रदर्शन कर रहा है और ये जताने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा आज जो है सदन को घेरने की भी कोशिश की जाएगी कई मुद्दों पर, जो सामाजिक संगठन है या जो पार्टियां हैं वो महंगाई के मुद्दे पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन करेगी। और आज भाकपा माले की तरफ से जो नेता हैं वो पहले से उन्होंने तैयारी कर ली है, जो आज सदन की शुरुआत में ही कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और सदन चलने नहीं दिया जाएगा। तो कई मुद्दे हैं, सरकार जवाब देना चाहती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बातें सामने जरूर नजर आ जाती है जिसकी वजह से मामला तूल पकड़ लेता है। और ये मामला तेजस्वी यादव के बयान का मामला आज दिन भर सुर्खियां रहेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कल जिस तरह से सदन में मंत्रियों के ऊपर सवाल उठाए हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठाए हैं कि बिना अनुभव के, बिना किसी एक्सपीरियंस के पता नहीं कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। तो इन कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और विपक्ष को समझाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाती है, मगर सरकार भी अपनी बात ठीक ढंग से नहीं रख पा रही है, जिसके कारण सदन कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। बिल्कुल गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया गौतम हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो बिहार विधानसभा बजट में लगातार जोरदार हंगामा, 15 दिन बीत चुके हैं और 15 दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हंगामा ही देखने को मिला। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी यहाँ पर बातें हैं जिनको अभी यहाँ उठाया ही नहीं गया है, कई मुद्दों पर अभी बहस बाकी है, लेकिन ऐसे में यहाँ एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे तमाम यहाँ पर चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो सभी शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षक स्थायीकरण, वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर बीते दिन विधानसभा के सामने खूब गरजे। इसी के साथ इनका विधानसभा घेराव कार्यक्रम भी शुरू हो गया। पहले दिन राज्य के 5 जिले यानी कि गिरिडीह, रामगढ़, देवघर, लोहरदगा और पूर्वी सिंहभूम के पारा शिक्षक इस घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए। ये घेराव कार्यक्रम 19 मार्च तक चलेगा। हर दिन निर्धारित जिलों के पारा शिक्षक इसमें शामिल होंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने कोरोना काल में इस तरह के घेराव कार्यक्रम को अनुचित बताते हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पारा शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। करीब 65,000 पारा शिक्षक आंदोलन में चरणबद्ध तरीके से शामिल हो रहे हैं। बहुत ठगा बेचारा, लोगों ने मेहनत करके हेमंत सोरेन को यहाँ तक पहुँचाया। आज उन लोगों के साथ ही वादा खिलाफी कर रहे। अब एक सब पर क्या कहना है, सभी को इन्होंने ठग रहे हैं। सभी से ऐसे ही छल के आप देखिए ना, अगर कोई आंदोलन करे तो कहाँ बैठा रखे हैं, उधर में जाकर। हमने वहाँ पता किया, धूप है, छाँ, कैसे लोग रहेंगे। महिलाएं भी है या पुरुष भी है, हम स्वच्छता अभियान, देश को स्वच्छ रखना चाहते, कहाँ पेशाब करेंगे, कहाँ पैखाना करेंगे, कुछ भी नहीं है। देखिए, विगत 20 वर्षों से राज्य के पारा शिक्षक आंदोलनरत है। हर बार सरकार के द्वारा एक आश्वासन मिलता है, छला जाता है। यह सरकार बनने से पूर्व चुनाव के सभाओं में यह घोषणा करते थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि मेरी सरकार बनते ही राज्य के पारा शिक्षकों को स्थायीकरण और वेतनमान दिया जाएगा। आज क्या कारण है कि 14 माह हो गया, अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारा बहुत बड़ा मांग, वो कोई बड़ा मांग नहीं है। हम अपने राज्य की सरकार, राज्य के मुखिया से ये मांग रखे हुए थे पहले भी, और उन्होंने हमें अपना घोषणा पत्र भी लिखा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 महीने के अंदर पारा शिक्षकों को वेतनमान स्थायीकरण कर देंगे।
आज 14 महीना बीत गया। माना कि कोरोना काल, इनका एक कोरोना काल बहुत बड़ा महामारी था जो हम सभी के लिए था, हम सब ने उसको झेला, पर कहीं ना कहीं सरकार अपनी काम कर रही थी, तो हमारे काम में विलम्ब क्यों हो रहा है? साहिब बंद करो, बंद करो, बंद करो। पहला दिन है और पहला दिन में घेरने की कोशिश की है। पारा शिक्षकों की तरफ से विधानसभा घेरने की यहां पर कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात है कि काफी दिनों से, कई दिनों से पारा शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर यहां पर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से इनकी सुनी नहीं गई है। लगभग 65,000 यहां पर पारा शिक्षकों की बात है। पहले दिन विधानसभा घेरने की इन लोगों ने कोशिश की। लगातार इन लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन किसी भी तरह से न उन्हें कोई आश्वासन मिल रहा है, न ही सरकार उनसे किसी मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। 65,000 पारा शिक्षक यहां पर शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं विपक्ष भी अब इस बात को लेकर सरकार को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इन लोगों के साथ वादा खिलाफी हुई है, पारा शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी हुई है। बाबूलाल मरांडी ने भी यही कहा है कि यहाँ पारा शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी हो रही है। पारा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री हेमंत यहाँ पर सोरेन को यहाँ तक पहुंचाया और उसके बाद तमाम वादे करने के बाद सरकार उन वादों से भटकती हुई नजर आ रही है। लगातार पारा शिक्षक यहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ पारा शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक इसी तरीके से उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि सभी शिक्षक अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षक स्थायीकरण, वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर विधानसभा के सामने कल खूब गरजे। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रांची से हमारे संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं सीधे। शुभम, जिस तरीके से यहां पर अपनी मांगों को लेकर पारा शिक्षक अड़े हुए हैं, कल विधानसभा यहां पर घेरने के लिए भी पहुंचे, जिसके बाद भी इन्हें किसी तरह से कोई आश्वासन नहीं मिला, बल्कि ये कह दिया गया कि यहां पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन उन्होंने किया है और ऐसे में इन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीक़ा से पारा शिक्षक अपनी मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन और कह सकते कि विरोध प्रदर्शन और हेमंत सरकार को लगातार जगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस तरीक़ा से जो मामला सामने आया है विधानसभा में, क्योंकि बजट सत्र अभी चल ही रहा है, उसी बीच में पारा शिक्षकों के द्वारा 65,000 की संख्या में और इस कोरोना काल में लगातार जो कह सकते विरोध के स्वर देखने को मिल रहे थे और वो विधानसभा तक जा पहुंचा और जमकर गरजे हैं वो हेमंत सरकार पर और हेमंत सरकार को जगाने का प्रयास किया गया। हालांकि अगर बात करें जिस तरीका से शिक्षा विभाग के तरफ से निर्णय लिया जा चुका था कि अभी किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन और किसी भी प्रकार की प्रदर्शन करने पर मनाही थी और जो लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल है उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा निर्णय लिया गया था शिक्षा विभाग की ओर से। लेकिन अब बहरहाल यह देखना यह होगा कि जिस तरीका से पारा शिक्षक अपनी मांग को लेकर लगातार मौजूदा हेमंत सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हेमंत सरकार इनकी मांगों को मानते हुए नजर आएगी या नहीं। जी लेकिन शुभम, ऐसे में अगर देखा जाए तो ये पहली दफा नहीं हो रहा है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो लगातार अपनी मांगों को लेकर इसी तरीके से वो अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन यहाँ सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से किसी तरह से उन्हें अभी तक आश्वासन भी नहीं मिला है। ये 1-2 की संख्या में नहीं बल्कि 65,000 की संख्या में है जिनके शामिल होने की बात सामने आई है। जी कंचन, बिल्कुल देखिए जिस तरीका से पारा शिक्षक लंबे अरसे से कह सकते हैं कि झारखंड में, क्योंकि झारखंड में पारा शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जिस तरीका से पारा शिक्षक अपनी मांग को लेकर हेमंत सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करे। हालांकि पूर्व की सरकार जो रघुवर दास की सरकार थी उस समय भी पारा शिक्षकों का आंदोलन यूं ही बरकरार था, लेकिन जिस तरीका से मुख्यमंत्री जब चुनाव दौरे में उतरे थे और जब चुनाव की घोषणा उन्होंने की थी और जो अपने घोषणा पत्र में साफ कहा था कि हम पारा शिक्षकों पर भी ध्यान देंगे, पारा शिक्षकों को भी कह सकते हैं उनका हक उन्हें वापस करेंगे, लेकिन जिस तरीका से वादा खिलाफी का ये दौर है और हेमंत सरकार की विफलताओं को ये दर्शा रहा है कि हेमंत सरकार ने वादे करके भी पारा शिक्षकों को उनका हक और उनका कह सकते हैं उनका न्याय उनको अभी तक नहीं मिल पाया। इसी वजह से कह सकते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची के विधानसभा परिसर के बाहर लगातार
चाहे वो पारा शिक्षकों की बात कर ले, चाहे वो होमगार्ड जवानों की बात कर ले, ऐसे अन्य समुदाय के लोग हैं जो लगातार विधानसभा सत्र चल रहा है उसी बीच घेराव करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है अपनी बातों को पहुंचाने का। इसी वजह से आए दिन धरना प्रदर्शन के स्वर विधानसभा के बाहर देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं कंचन, इन्हीं मुद्दों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार को घेरने का प्रयास लगातार कर रही है। जी बिल्कुल शुभम, अगर देखा जाए तो इस पूरे मुद्दे पर अब विपक्ष की तरफ से, खासतौर पे बीजेपी की तरफ से यहाँ पर साफ तौर से कह दिया गया है कि यहाँ उनके साथ वादा खिलाफी हो रही है। जब सरकार नहीं बनी थी तब यहाँ पारा शिक्षकों को लेकर कई तरह के वादे किए गए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों से मुकर गई है सरकार। देखिए बिल्कुल कंचन, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी झारखंड में विपक्ष में और जो मौजूदा सरकार है, गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो लगातार वादे तो किए थे जब चुनाव में वो आने से पहले और चुनाव के आने के बाद, जब सरकार अपनी पहली वर्षगांठ रांची के मोराबादी मैदान में मना रही थी, तो उस घोषणा पत्र में भी और कह सकते एक बड़ा ऐलान किया गया था कि राज्यवासियों की समस्याओं का निदान करेंगे हेमंत सोरेन, और कह सकते हैं कि राज्यवासियों के नेतृत्व वाली सरकार है कि हेमंत सरकार है। लेकिन जिस तरीका से विफलताओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उन तमाम वादे जो हेमंत सरकार के द्वारा किए गए थे और उस पर जो हेमंत सरकार ने काम नहीं कर दिखाया, उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रॉपर प्लानिंग के तहत सदन के अंदर और सदन के बाहर भारतीय जनता पार्टी उन तमाम मुद्दों को उठा रही है और हेमंत सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। बहरहाल अब यह देखना होगा कि हेमंत सरकार इन सवालों का किस स्वरूप में जवाब देती है। बात है कंचन पारा शिक्षकों की, लेकिन पारा शिक्षक की पहले सबसे महत्वपूर्ण हम आपको बता दें और तमाम दर्शकों को बता देते हैं, पारा शिक्षकों की बेसिकली दो मांगे हैं। अगर पहली मांगों की बात करें तो पहली उनकी मांग है उनके आय में वृद्धि हो, उनकी वेतनमान को बढ़ाया जाए। दूसरी मांग है उन्हें स्थायीकरण किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पारा शिक्षक जितने भी झारखंड में वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, उन्हें जल्द से जल्द उनकी मांग है कि उन्हें एक कह सकते हैं एक स्वरूप दिया जाए, और सबसे प्राथमिकी की बात करें तो उन्हें एक निश्चित कह सकते हैं कि स्थायीकरण कर दिया जाए उनकी नौकरी को लेकर, क्योंकि उनकी नौकरी सुरक्षित हो सके। और दूसरी बात करें तो मानदेय की, क्योंकि महज 5 से 6 हज़ार रुपया मानदेय में उन्हें घर चलाने में बेहद परेशानी होती है, तो एक उचित मानदेय की मांग कर रहे हैं पारा शिक्षक। और इन्हीं मुद्दों को लेकर 65,000 की संख्या में विधानसभा तक पहुंच चुके हैं घेराव करने के लिए। पहले दिन का यह नजारा था और आज देखने को क्या मिलता है यह भली भांति सरकार भी जानती है और विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार इस बात को समझ रही है कि इस बार पारा शिक्षकों का आंदोलन उग्र होते हुए दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो 65,000 पारा शिक्षक शामिल हुए, साथ ही साथ आज क्या कुछ नजारा होगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीते दिन खूंटी के नर्सिंग कॉलेज में ट्रेनिंग कर रही छात्राओं के साथ छेड़खानी की गई, जिसके बाद आज विधानसभा के बाहर बीजेपी ने इस मामले को लेकर हंगामा किया। हाथों में तख्ती लेकर खूंटी नर्सिंग कॉलेज की पीड़िताओं को न्याय देने और मामले को जांचकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बीते दिन इस मामले को लेकर भी यहां पर जमकर हंगामा देखने को मिला। नर्सिंग छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला कल यहां सत्र के दौरान बाहर उठाया गया विधानसभा के, और यहां पर तमाम नेताओं ने कई गंभीर आरोप लगाए। राज्य में लगातार आज महिलाओं के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, इसी के तहत फिर अभी खूंटी में कॉलेज में छात्राओं के साथ जो इस तरह का घटना घटी है, इसका उच्च स्तरीय जांच का मांग करते हैं और जो दोषी है उस पर कार्रवाई, दोषी एक पर होने से नहीं चलेगा और इस पर गहराई से जांच होना चाहिए कि कौन और इसमें मतलब दोषी है। कड़ी से कड़ी सजा का मांग करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय हमारे सीएम साहब से मांग करते हैं कि ये घटना को रोके, बंद करें। तो वहीं हजारीबाग के पेलावल में सड़क जाम करके बच्चों से नमाज पढ़वाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। सड़क पर नमाज अदा करने की फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वहीं इस मुद्दे पर अब हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उनको फोर्स किया था कि वो जो है सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए बैठे हैं, लेकिन उससे भी गलत जिला प्रशासन ने किया है कि उन्होंने जिन लोगों ने इसकी फोटो मतलब अपनी पीड़ा को जिन्होंने व्यक्त किया इस फोटो के माध्यम से, उनको इन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया, जबकि उनको कार्रवाई
वैसे षड्यंत्रकारियों पर करनी चाहिए थी जिन्होंने बच्चों को प्रेरित किया था। जब भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया। तो वहीं धनबाद में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कर्मचारियों ने कल यहां पर ओपाज यानी कि 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। साथ ही साथ आपको याद दिला दें कि शनिवार और रविवार को भी बंद यहां पर बैंक थे। इस तरह से सरकारी बैंक का कामकाज लगातार 4 दिनों तक ठप रहा। देखिए, ये देश में जो है ये बहुत विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। देश की सरकार जो है मात्र 4-5 पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश की जो पूरी आर्थिक व्यवस्था की जो ढांचा थी उसे वो पूरा तोड़ने के लिए वो एकदम आमदा हो चुके हैं। आज देश में विकट परिस्थितियों को देखते हुए हमारी प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिसे देश आज पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से जानता है। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।